आज का बोनस टिप, फिटनेस टिप ये है कि आपको पानी कब कितना पीना चाहिए। पानी पीने के लिए आपको सुबह उठते ही विदाउट गार्गलिंग, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होते हैं दैट कंटेन्स द मेडिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो आप उसी के साथ थोड़ा गुनगुना पानी, बिकॉज अभी समर शुरू है, गर्मी के दिन शुरू है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी अपना जो भी एनर्जी ड्रिंक होगा उसी के साथ, और अगर नहीं है तो अपना वार्म वाटर वैसे ही सिप सिप करके पीजिए। सो ट्राई टू इनटेक इट बिफोर योर वर्कआउट। तो उसके बाद आपका वर्कआउट शुरू होगा, एंड वर्कआउट के बाद आपका जो भी पोस्ट है तो ट्राई कीजिए वर्कआउट के बाद आपका जो डाइट होगा वो लिक्विड ही होना चाहिए, वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद वर्कआउट के बाद हमारे सेल्स के पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं, तो जो भी आप इनटेक करोगे वो अच्छे से बॉडी में, मसल्स में और सेल्स में अच्छे से स्प्रेड आउट होगा, प्लस उसको न्यूट्रिशन मिलेगा आपके शेक से, पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन से। देन आप उसके बाद आप 1 लीटर पानी पी सकते हो, 4 ग्लास मीनिंग दैट। तो एकदम से नहीं जाएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे 1 ग्लास आप पी सकते हो। एंड मेक श्योर आप लंच के टाइम पे पानी ना पिए, उसके 40 मिनट्स पहले पिए। और अगर आप पूछोगे कि व्हाट अबाउट द लंच टाइम, देन लंच के टाइम पे अगर प्यास लगे तो क्या पिए, यू हैव द बटर मिल्क, राइट। तो थोड़ा सा पी सकते हो अगर ज़्यादा ही तीखा लगा और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो, बट ट्राई टू नॉट टू हैव अ वाटर व्हाइल हैविंग अ लंच। तो लंच से आधा घंटा या 40 मिनट्स पहले और उसके बाद तुरंत नहीं पीते। इसके पीछे थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन ये है कि आपकी जो जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है खाने के लिए, हम अगर उसमें पानी डाल देंगे तो अग्नि प्रज्वलित होना बंद हो जाएगी, राइट। जैसे हम आग पे पानी डालेंगे तो आप कूद जाएंगे, तो वैसे ही होता है हमारे बॉडी के साथ। तो आपकी जठर अग्नि तीव्र होना चाहिए ताकि हमने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेशन, पाचन रस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे बॉडी को लगे। तो पानी खाने के टाइम नहीं, आप खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद पी सकते हो। प्लस आपका दिन भर का पानी का इंटेक बहुत मैटर करता है। रात को आप कितना पीते हो दैट रियली नॉट मैटर, बट आपका दिन भर का पानी का इंटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड डिनर का भी टाइम ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि जैसे जैसे दिन ढलता है ना, आपको देखा होगा हमारी जो जठराग्नि है उसका काम कम हो जाता है, जैसे दिया कैसे बुझता जाता है वैसे। तो रात का खाया हुआ खाना कभी भी, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाओ, वो खाना पचता नहीं है, बिकॉज हम रात को कुछ एक्टिविटी करते नहीं है, राइट। रात को हमें सोना ही होता है, तो बॉडी में वो चल जाता है, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस एंड एवरीथिंग, राइट। तो और अगर गैसेस और खाना अगर पचता नहीं है, ये अगर प्रॉब्लम है, तो जिसका पेट सफा नहीं है उसको साफ पेट नहीं होगा तो 108 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आप ये चीज चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। बट आपका खाने पीने का टाइमिंग रियली मैटर्स फॉर योर फिटनेस। आप अगर पूरा वर्कआउट करते हो, बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो, लेकिन उसके बाद आने के बाद अगर वड़ा पाव खाते हो या फिर राइस खाते हो, मीनिंग दैट राइस इज नॉट हार्मफुल, आई एम सेइंग, बट क्या खाना चाहिए हमें पता होना चाहिए। तो ये जो केमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन, मीनिंग डाइट एंड वर्कआउट, दिस गोज टुगेदर हैंड इन हैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये मिस्टेक मैंने भी की है, वर्कआउट झुम्बा करती थी, प्लस क्या खाना है वो नहीं पता था, कब खाना है वो नहीं पता था, तो ऑब्वियसली वेट एज इट इज, कुछ रिजल्ट नहीं आता था एंड डिमोटिवेट हो जाते थे और कुछ टाइम बाद छोड़ देते थे। तो ये मिस्टेक मत कीजिए। पानी कब कितना पीना है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके खाने पीने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, खाना कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितना आपके बॉडी BMI के अकॉर्डिंगली आपका जितना कैलोरी इंटेक होगा उसके अकॉर्डिंगली, दैट रियली नॉट मैटर कि आपसे कैलकुलेट करके इतना खाओ, कैलकुलेटेड मोड में आओ, नो। लेकिन एक वर्कआउट करोगे, एक शेड्यूल बन जाएगा ना, आपकी बॉडी उतना ही खाएगी जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, मीनिंग दैट उतना ही कैलोरीज मिलेंगे जितने हमें चाहिए। तो आपका वजन मेंटेन में रहेगा, आपका हेल्थ मेंटेन में रहेगा। ये हम मेंटेनेंस लेवल पे बात करेंगे, बट अभी तो हमें लूज करना है, फैट लूज करना है, वेट लूज करना है। सो स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स। भले ही मैंने इतने बड़े स्टेप्स बताए हो, स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स। स्टे ट्यून्ड।